Hello everyone, this is मीनू धनखड़ and welcome back to my YouTube channel #commerce wise। So क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर करें 16 और चैप्टर है बेटा अपना डेप्रिसिएशन। इस वीडियो में करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ कंसर्न प्रिपेयर करना है हमें मशीनरी अकाउंट और ईयर है हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को। 2019 का हमारे पास रिकॉर्ड दे रखा है जिसमें से 1 अप्रैल को एक मशीन खरीदी हमने मशीन, और उसको जो मशीन खरीदी है वो सेकंड हैंड है। परचेज द सेकंड हैंड मशीनरी ऑफ 40,000 की मशीनरी खरीदी है 1 अप्रैल, यानी उसी दिन स्पेंट ऑन रिपेयर फॉर मेकिंग इट सर्विसेबल, मतलब उसको ठीक ठाक बनाने के लिए हमने 10,000 उस पर खर्चा कर दिया। हमने अगर उसी दिन खर्चा किया तो हमारी मशीन की वैल्यू हमें उस दिन कितनी पड़ गई 50,000 की, क्योंकि उसी मशीन पे एक्सपेंस लगा है। फिर सितंबर 30 परचेज एडिशनल नेम में, अब हमने 30 सितंबर को एक मशीन और ख़रीदी है कितने की 20,000 की। फिर कहता है दिसंबर 31 को रिपेयर किया है, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स ऑफ मशीनरी 2000। अब देखो 30 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक बीच में कंपनी ने क्या किया, ये इस दिन खरीदी थी, लेकिन जो ये एक्सपेंस कह रहा है 2,000 रुपये के खर्चा किया है जो इस पर, ये दिसंबर में जाके किया है। तो दिसंबर में जाके किया है ना, ये उसकी हम इसकी परचेजिंग कॉस्ट में इसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये रेगुलर नेचर का खर्चा है। भाई मशीनरी डैमेज वगैरह होती है, बीच बीच में रिपेयर वाला आता है, तो वो हम उसमें थोड़ी ना इन्वॉल्व करते हैं। जैसे आप घर पे एग्जांपल लेकर, तो जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है वो खरीद के लेके आई, इंस्टॉलेशन हुई, उसी दिन जितने रुपए लग गए हमारी मशीन उतने रुपए की पड़ी। लेकिन ये देखो 5-6 महीने के बाद उसमें कुछ दिक्कत परेशानी होगी, हमने मैकेनिक को बुलाया, उसने देखा, उसको प्रॉब्लम लगी, उसने ठीक कर दी। उसमें जो खर्चा आया वो क्या है, वो रिपेयरिंग का खर्चा है, और वो हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, उसकी परचेजिंग कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते, तो इसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर कहता है 20 डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें 10%। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि एक ही साल की बात की गई है। तो सिंपली क्या करेंगे, हमने मशीन खरीदी है तो जिस दिन मशीन खरीदी है उसी दिन का रिकॉर्ड करेंगे। हमने मशीन खरीदी है कब, 1 अप्रैल 19 को। टू बैंक अकाउंट मशीन खरीदी थी 40,000 की मशीन थी, उसी दिन उस पर एक्सपेंस, उसी दिन अगर उस पर रिपेयरिंग पे लगा रहे हैं ना तो उस मशीन की कॉस्ट में इन्वॉल्व हो जाएगा। अदर डे करेंगे तो कोई इशू नहीं, ठीक है। फिर हमने 30 सितंबर को यानी सितंबर होता है हमारा 9 मंथ, और 19 को एक मशीन और खरीदी, तो टू बैंक अकाउंट वो कितने की खरीदी 20,000 की, ठीक है। तो दोनों पे डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा, हमारी डेट रहेगी 31/3/20 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो मशीन 1 मशीन 2 50,000 का 10%, सिंपली 5,000 हो जाएगा। और ये खरीदी है हमने 30 सितंबर को, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 20,000 का 10% तो हो जाता 2,000, और 2,000 का हमें सिर्फ 6 महीने का काउंट करना है, तो 2 यानी 1,000 इस पर डेप्रिसिएशन लग गया। टोटल 6,000 डेप्रिसिएशन है। तो क्लोजिंग क्या चेक करेंगे हमारी, बाय बैलेंस CD M1 50 की थी, 5 डेप्रिसिएशन लग गया, 45,000 की रह गई। 20 की थी, डेप्रिसिएशन लग गया 1,000 लग गया, तो 19 की रह गई, ठीक है। तो बहुत सारे टोटल करो, इधर 70,000 हो जाएगा टोटल, और इधर भी आपका 70,000 हो जाएगा। इधर देखो 000,954,45 और 64,000 की हमारी क्या रहेगी क्लोजिंग में मशीनरी रहेगी। बस इतना ही था, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा क्वेश्चन था, ठीक है। बस हमें ध्यान रखना है कि जो रेगुलर नेचर के खर्चे हैं, जिस दिन मशीन खरीदी जाए उस दिन उससे रिलेटेड जो खर्चा हुआ है उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। अदरवाइज और किसी दिन कर रहे हैं तो भाई वो उसकी रिपेयरिंग वगैरह का खर्चा है, वो रेगुलर नेचर का खर्चा है, रिवेन्यू नेचर का, वो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ओके बाय बाय।